नाउ अब हम लोग देखते हैं कि चेन रूल क्या होता है और हम किसी भी इक्वेशन को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल कैसे इन्वॉल्व होता है किसी भी पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर आपने फुल डिफरेंशिएट किया है, जैसे कि अगर y बराबर लिखा हुआ रहता है sin 3x प्लस 4, तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाकर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपको ये याद होगा तो आप आई होप बहुत ही आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। तो इसको अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले फुल डिफरेंशियल जो हमने सीखा है पहले 11th-12th में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में करूँगा तो पहले कैसे लिखा जाता है, डी अपॉन डी एक्स साइन 3x प्लस 4। आई होप आपको ये याद होगा कि चेन रूल कैसे लगाते हैं। पहले हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं क्या, डी साइन 3x प्लस 4, फिर अंदर वाला को यहाँ लिखते हैं हम लोग 3x प्लस 4, फिर इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4 अपॉन फाइनली किससे डिफरेंशिएट करना था, x से, तो हम लोग डी एक्स लिखते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 3x प्लस 4 इंटू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और इसका करेंगे तो 0, तो फाइनली हमारा आ जाएगा कॉस 3x प्लस 4। कुछ इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यही जब y बराबर अगर एफ एक्स रहे, साइन की जगह पर ये भी क्या है मेरा, इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन है, साइन फंक्शन है, साइन वाला फंक्शन है। ओके, यही अगर साइन की जगह पर कोई फंक्शन रहता, ये फंक्शन में भी कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ एक्स, ऐसे करते हैं। अगर इसको डायरेक्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाता है एफ डैश एक्स। लेकिन अगर इसको मैं चैन रूल से मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा मैं, y बराबर अगर एफ एक्स दिया गया है तो अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स इंटू एफ एक्स। पहले हम लोग किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे, तो डेल एफ एक्स इंटू डेल एक्स, फिर अंदर वाला करेंगे तो डेल एक्स इंटू डेल एक्स हो जाएगा। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे तो एक्स था तो आपको समझ में उतना नहीं आया होगा, आई होप आ भी गया होगा, क्योंकि एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और डी एक्स अपॉन डेल एक्स करेंगे तो 1 होता है। सपोज अगर यही नेक्स्ट क्वेश्चन रहता, अगर वाई बराबर एफ यू रहता, जहाँ यू हमारा फंक्शन है एक्स का, यू फंक्शन है एक्स का, मतलब u बराबर हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज मैं y एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ईजी से आ जाना चाहिए समझ में। देखिए, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले फंक्शन का करते हैं, जिस तरह से अगर साइन यू रहता तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ता तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग साइन का करते हैं, साइन यू अपॉन डी यू गुने डी यू इंटू डी, इसको बोलते हैं चैन रूल। पहले साइन का करेंगे तो साइन के अंदर क्या है, यू है तो यू लिखते हैं, फिर अंदर यू वाला को करेंगे तो यू अपॉन डी एक्स। सेम इसी तरह से पहले एफ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ यू बटा, सॉरी अगर डेल है तो पार्शियल डिफरेंस तो डेल लिखेंगे इंटू डेल यू अंदर वाला, फिर इस अंदर वाला को करेंगे तो डेल यू किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो डेल एफ यू इंटू अपॉन डेल यू, इसको लिखेंगे एफ डैश यू। एफ डैश यू कहने का मतलब है कि पार्शियली डिफरेंशिएट मैंने यू के रेस्पेक्ट में किया इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसे करते हैं। तो डी वाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स को लिख सकता हूँ मैं एफ डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया कि y बराबर एफ यू है तो हम लोग कैसे अब डायरेक्टली बोलेंगे, पहले f का डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश यू हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में हुआ होगा, u के रेस्पेक्ट में, फिर अंदर वाला करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। यानी एफ डैश यू को इसका मान कैसे लिखेंगे, डेल अपॉन डेल यू और एफ यू, मैंने एफ यू को किसके रेस्पेक्ट में किया हूँ, डेल यू के रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे u फंक्शन है किसका, z का, बोले तो u बराबर है फंक्शन ऑफ z, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ z बोले तो इसके अंदर z वाले टर्म रहेंगे, 3z प्लस 4 ऐसे रहेंगे। एक और यहाँ ट्विस्ट दिया है, वेयर z इज द फंक्शन ऑफ फाई है तो फाई को भी फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब z भी किसका फंक्शन है, x एंड y का है, z f एक्स एंड वाई का, इसका मतलब है कि जेड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कुछ फंक्शन है, मतलब इसके अंदर भी जेड का मान रखना है इतना। इसको बोलते हैं हम लोग यू इज़ द फंक्शन ऑफ एफ जेड, यू इज़ द फंक्शन ऑफ जेड एंड जेड भी हमारा किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है। ओके,
तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर y बराबर साइन जेड रहता, अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं फुल डिफरेंशिएशन से, क्योंकि आपने फुल डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से 11th-12th में सीखा है, इसलिए मैं उससे कंपेयर करके मैं इसको समझाता। अगर dy अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको हम लोग कैसे, देखो ई जो यहाँ पे साइन है यहाँ पे f की तरफ भी काम करेगा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं डी साइन जेड अपॉन डी जेड इंटू चैन रूल से डी जेड अपॉन डी एक्स। तो साइन जेड का क्या हो जाएगा कॉस जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। और हम जानते हैं कि यहाँ जेड हमारा क्या है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, इसलिए जेड को हम लोग कांस्टेंट नहीं मानेंगे। जेड किस पर डिपेंड है? जेड डिपेंड है एक्स एंड वाई के वैल्यू पर, एक्स एंड वाई पर डिपेंड है। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो, अगर सपोज मैं पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो कैसे मैं लिखूँगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखूँगा, एंड इसको मैं लिखूँगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू एफ जेड। फिर इसको अगर डिफरेंशिएट अगर करना है चैन रूल से, तो पहले मैं एफ का करूँगा जिस तरह से मैं साइन का करता था, तो एफ का करूँगा तो डेल एफ जेड इंटू अंदर क्या है डेल जेड, फिर अंदर वाला करूँगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। एंड सपोज अगर जेड बराबर दिया गया हमारा जेड बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ से हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप जानते हैं जब पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई को हम लोग क्या मानकर चलते हैं? कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, यहाँ पे वाई हमारा क्या है कांस्टेंट है तो 0 प्लस इसका भी 0, और यहाँ से हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू लिख देंगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से करते हैं। अगर सपोज इसको और भी आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एफ डैश जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब एक बार डैश है, मतलब एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में? अंदर जेड है, इसका मतलब कि जेड के रिस्पेक्ट में किया होगा। नाउ अगर सपोज इसी इक्वेशन को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कैसे करेंगे? जब भी हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो x को क्या मानकर चलेंगे? कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे इसको डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ जेड, एंड नाउ अब हम लोग चैन रूल लगाएंगे। चैन रूल क्या कहता है कि पहले हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल एफ जेड इंटू डेल जेड गुने अंदर वाला का फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, सॉरी वाई से कर रहे हैं तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? वाई आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एफ डैश जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। एंड नाउ यहाँ जो एफ डैश जेड और ए वाला एफ डैश जेड है दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि यहाँ इसका भी मान हो गया कि मैंने जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूँ एफ जेड को, और इसका भी मतलब हो गया कि मैंने जेड के रिस्पेक्ट में किया हो डिफरेंशिएट। तो ये दोनों मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। बदल जाएगा सिर्फ डेल जेड अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई। अगर इस इक्वेशन को मैं वाई के रिस्पेक्ट में अगर कर रहा हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो एज ए एक्स को क्या मानकर चलूँगा? कांस्टेंट। तो हमारा मान आ जाएगा इसका एक्स कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा प्लस वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाई यू कॉमा भी बराबर 0, एंड बोल रहा है बेयर यू फंक्शन है एक्स एंड वाई का, मतलब यू के अंदर भी एक्स एंड वाई है, एंड बी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, इसको ऐसे साई बोला जाता है, लेकिन क्या एक फंक्शन के टर्म में लिखा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, बोले तो यू भी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, मतलब यू का अंदर भी एक्स एंड वाई वाले टर्म रहेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे, एंड इसके अंदर भी कुछ एक्स और वाई वाले टर्म रहेंगे। ओके, तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक शॉर्ट कैसे हम लोग करेंगे? इसको हम लोग चेंज कर देंगे u प्लस 5v, ऐसे चेंज कर देंगे। नाउ अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर पहले मैं x के रिस्पेक्ट में मैं करना चाह रहा हूँ तो कैसे करेंगे? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 5u प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 5v, एंड ये इसका 0 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसको मैं चैन रूल से करूँगा तो कैसे हो जाएगा? देखो अंदर u है तो पहले मैं 5 का डिफरेंशिएट करूँगा, तो डेल अपॉन अंदर क्या है? u है, तो डेल अपॉन डेल u इंटू 5u, फिर अंदर वाला को मैं करूँगा तो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस, फिर इसको मैं करूँगा तो इसको डिफरेंशिएट मैं कैसे करूँगा? डेल 5v अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स बराबर 0।
इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार डिफरेंशिएट यू के रेस्पेक्ट यानी कि फाइव डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसका हो जाएगा फाइव डैश भी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर डायरेक्टली बोला जाए कि हमको डेल फाइव यू बोले तो फंक्शन ऑफ यू का डिफरेंशिएट करना है एक्स रेस्पेक्ट में, तो चैन रूल लगाएंगे। पहले फाइव का करेंगे तो फाइव का क्या हो जाएगा, फाइव डैश हो जाएगा इंटू यू, फिर अंदर वाला का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर इसको करना होगा तो पहले फाइव का करेंगे तो फाइव डैश भी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। और फाइव डैश भी का मतलब क्या है कि डेल फाइव भी अगर यू है तो डेल फाइव यू अपॉन डेल यू के रिस्पेक्ट में किया है। अगर इसका है इसका मतलब हो जाएगा कि डेल फाइव भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल वी के रिस्पेक्ट में। कैसे मालूम चला, क्योंकि अंदर यू है। ओके, ऐसे कुछ हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन को अब वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर क्या होगा देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, सिर्फ इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो फाइव डैश यू कमा भी बराबर 0 है। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फाइव यू प्लस फाइव वी बराबर 0। एंड वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं डेल अपॉन डेल वाई इंटू फाइव यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू फाइव वी। चैन रूल लगाऊंगा तो पहले फाइव का डिफरेंशिएट करूँगा। देखो इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जैसे अगर साइन भी को हम लोग करेंगे साइन 3x प्लस 4y, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर सपोज y बराबर लिखा हुआ है तो अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डेल यू वाई अपॉन डेल एक्स, तो कैसे लिखते हैं चैन रूल से, पहले हम लोग साइन का डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन अंदर क्या है d अपॉन 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ओके, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएट करते हैं, अंदर क्या है 3x प्लस 4y अपॉन dx हो जाता है। सपोज यही अगर साइन भी रहता तो कैसे करते हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको करना होगा तो साइन पहले साइन का करेंगे तो साइन में क्या है भी है इसलिए डी भी इंटू फिर लास्ट में डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे, फाई है और यू है तो यहाँ साइन की जगह पर क्या है फाई है, तो इसको हम लोग करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई यू अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। एंड इसका अगर हम लोग करेंगे तो फिर वही करेंगे चैन रूल, पहले फाई का करेंगे तो फाई के अंदर क्या डेल वी है इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। कुछ इस तरीके से मेरा डिफरेंशिएट हो जाए इक्वल टू 0। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइव डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइव डैश बी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने देखा कि अगर u हमारा फंक्शन है x एंड y का, तो हमको इसको भी डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे क्या है इसको भी डिफरेंशिएट करना है डेल यू अपॉन डेल वाई को। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, डेल अपॉन डेल वाई मैं सीधा लिख रहा हूँ एफ एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि एफ वाई है मतलब इसके अंदर तो 0 टर्म रहेंगे, प्लस इसको करेंगे तो एफ डैश वाई हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको हम लोग अगर भी का भी वैल्यू सपोज दिया रहेगा फाइव एक्स कॉमा वाई पर, तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम लोग करते हैं वैसे। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि u अगर x y z तीनों पर डिपेंड है और x हमारा z x एंड y पर डिपेंड है तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट पीडी पढ़ेंगे तो x एंड y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते होंगे कि जो किसी और पर डिपेंड नहीं करे। एंड z हमारा रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पर डिपेंड रहता है एक्स एंड वाई पर। इसका मतलब जेड को हम लोग बोल सकते हैं एफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जेड दिया है फंक्शन ऑफ यू है, वेयर यू भी डिपेंड है एक्स वाई जेड, मतलब यू किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, सपोज पहले मैं कर रहा पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू मैं एक्स के रेस्पेक्ट पहले मैं कर रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल इंटू एफ यू। अगर मैं इसमें चैन रूल लगाऊंगा तो पहले किसका करूँगा फंक्शन करूँगा, तो क्या हो जाएगा डेल एफ यू इंटू डेल यू, फंक्शन के अंदर क्या है यू है, फिर अंदर करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स।
तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ डैश यू। एफ डैश यू मतलब फंक्शन को मैंने यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। नाउ अगर फिर बोल दिया जाए कि हमको इसका भी मान बताओ, तो इसका मान कैसे बताएंगे। देखो यू किस पर डिपेंड है, एफ एक्स वाई सभी पर डिपेंड है, एक्स वाई जेड। तो हम लोग यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यू को तो हम लोग तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, फाई एक्स हो जाएगा प्लस फाई वाई हो जाएगा प्लस फाई जेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर इसको मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले इसका करूँगा तो फाई डैश, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फाई एक्स है मतलब एक्स रिस्पेक्ट में करना है तो फाई डैश एक्स इंटू अंदर वाला का डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा। ये तो मेरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका मैं अगर पार्शियल डिफरेंशिएट, क्योंकि फाई वाई है मतलब कि सिर्फ वाई वाले टर्म है तो ये जीरो हो जाएगा। इसको मैं करूँगा, हम जानते हैं कि जेड किस पर डिपेंड होता है, एक्स एंड वाई दोनों पर डिपेंड होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएट होगा। तो इसको मैं शॉर्टकट लिखूँगा तो पहले क्या लिखूँगा, फाई डैश जेड हो जाएगा, फिर अंदर करूँगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाई डैश एक्स प्लस फाई डैश जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया कि इसका मैंने यह कैसे किया हो तो मैं फिर से दे रहा हूँ। अगर फाई डैश है, हम जानते हैं कि जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड करता है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखना है तो कैसे मैं करूँगा, पहले फाई का फंक्शन का डेल जेड अपॉन डी जेड, फिर डी जेड अपॉन डी एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फाई डैश जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो नाउ अब यहाँ पे अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स की बात करें तो एफ डैश यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो यहाँ से मान निकल जाएगा, फाई डैश एक्स प्लस फाई डैश जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। कुछ इस तरह से इसका मेरा डिफरेंशिएट होगा। सेम इसी तरह से अगर मुझे y से करना होगा तो वही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे y का टर्म से डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा। क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जो फंक्शन ऑफ किसका है, 3x प्लस 4y है, मतलब एक्स वाई का फंक्शन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इस टर्म को फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई का टर्म है, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो पहले मैंने समझाया है वो पहले लिख लेता हूँ कि कैसे करते हैं। जेड बराबर क्या कैसे लिख सकते हैं, फाई एक्स प्लस फाई वाई। अगर इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स करना है तो क्या हो जाएगा, इसका फाई डैश एक्स हो जाएगा एंड प्लस इसका टर्म इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये तो मेरा था थ्योरेटिकल। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसको कैसे करूँगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इंटू, ये फंक्शन है तो पहले फंक्शन का करूँगा बराबर, तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, फाई डैश 3x प्लस 4y, फिर अंदर वाला करूँगा तो अंदर क्या है मेरा, डेल 3x प्लस 4y इंटू डेल एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा फाई डैश 3x प्लस 4y इंटू इसका हो जाएगा, देखो एक्स रेस्पेक्ट में करना है तो इसका हो जाएगा 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा, y है तो y हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ तो y कांस्टेंट में लेकर चलता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा फाई डैश 3x प्लस 4y इंटू 3। तो ये तो मेरा था शॉर्टकट जो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं चैन रूल से, देखो वैसे ही चैन रूल से हूँ, चैन रूल से है, लेकिन अगर आई होप समझ में आ गया होगा तो बहुत ईजी है। नहीं तो इसको मैं फिर से मैं कर रहा हूँ। अगर जेड बराबर लिखा हुआ है फाई 3x प्लस 4y, तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। पहले फंक्शन को करेंगे तो डेल फाई 3x प्लस 4y इंटू अपॉन 3x प्लस 4y, फिर अंदर वाला को करते हैं, जो यहाँ पे रहता है वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर अंदर वाला को 3x प्लस 4y अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएशन सिर्फ फाई डैश 3x प्लस 4y मैं लिखूँगा। फंक्शन है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाई एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 3x का 3 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का। सेम इसी तरह से अगर y के रिस्पेक्ट हमको करना होगा तो कैसे हो जाएगा, अगर हमें y के रेस्पेक्ट में करना होगा तो कैसे लिखेंगे, सेम वही तरीका रहेगा सेम। इसको डेल जेड अपॉन डेल वाई, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग पी भी बोलते हैं तो इसको पी भी बोल सकते हैं। डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू बोलते हैं, अपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, फाई डैश 3x प्लस 4y, फिर अंदर वाला को करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, y का करूँगा तो 4 हो जाएगा इंटू 4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जेड बराबर फाई 3x प्लस वाई कॉमा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करना हो तो सबसे पहले तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, 5 3x प्लस वाई प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग करना है तो कैसे करेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 5 डैश 3x प्लस वाई इंटू अंदर वाला का एक्स रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई का हो जाएगा 0। यहाँ पे आते हो, इसका हो जाएगा 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर एक्स रेस्पेक्ट में करना है तो 2x हो जाएगा प्लस वाई हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, पहले तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ तक तो लाएंगे, इसको करेंगे तो 5 डैश 3x प्लस वाई हो जाएगा इंटू अंदर वाला को करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 0, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोला इसको करेंगे 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंदर वाला का y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा प्लस y का हो जाएगा 2y। कुछ इस तरीके से 5 डैश 3x प्लस वाई प्लस 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये होगा डेल जेड अपन डेल वाई। कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।